सबको भारत रत्न दिया जा रहा है। अच्छा, किनको किनको मिल गया भाई? अरे अभी तो जो है ना अटल बिहारी को, और जो है ना अपना क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर मिल गया है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो क्या दिक्कत आपको? सबसे पहले भारत देश की पढ़ी लिखी टीचर महिला को अगर ना मिले तो हम चुप बैठे रहें। ये मांगे आपकी जायज है, आप मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको मिल गया, जो योग्य है उनको मिल गया, तो आपको दिक्कत है क्या? कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जब बेटियां पैदा होती थी उसे मार दिया था? आजकल तमाम ऐसी किताबें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी जो पूरे का पूरा उनकी जीवनी पड़ी हुई है। लोगों ने एक बड़ा मिथ्या नहीं है, हम प्रैक्टिकल देख चुके हैं। देखिए पिछड़ों का हर जगह तिरस्कार होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कहाँ हो गया भाई? वही जब है देश पिछड़ों का, भारत देश की पहली पढ़ी लिखी टीचर महिला के लिए समाज के लोगों को रोड पे आना पड़ता है, तो क्या माने आप? सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी का ऊपर एक बड़ा फोटो लगा के, और उसके बावजूद जीतन राम मांझी मतलब उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। ये जो आरएसएस की विंग वाले जो लोग हैं, ये लगातार जो इस तरीके के प्रलोभन दे करके हम लोगों को जो अपने कब्जे में, अपने शिकंजे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये बंद कर दें। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने को लेकर के एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। रामपाल जी, आज क्या कुछ हुआ बताएं? देखिए लंबे समय से जो वंचित और शोषित समाज के जो बड़े महान क्रांतिकारी योद्धा हुए, जिसमें चाहे माता सावित्रीबाई फूले, चाहे ज्योतिबा फूले, आज से लगभग 150 पौने 200 साल पहले इस देश के अंदर शिक्षा स्त्री के लिए जहर बोला गया था। और उसी दौर के अंदर ज्योतिबा फूले बहुत कठिन दौर था, और उन्होंने तीसरी पास की हुई थी। उसके बाद में भी उनका इतना दिमाग था, इतनी सोच थी कि महिलाओं को पढ़ाया जाए। एक तरफ इस देश के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग थे, वो श्राप मानते थे कि भाई कहीं पर भी बेटियों को पैदा होते ही उनको मार दिया जाए। तो जब ऐसी स्थिति में लड़कियों को जो मारने की प्रथा हो, उस दौर के अंदर ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले की शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी उस टाइम, मतलब 10 से 12 साल की उम्र के अंदर। और उनकी शादी हुई तो उसके बाद में उन्होंने ठाना कि भाई मैं इस प्रथा को तोड़ूंगा, जो बेटियों को ना पढ़ाने की बात अलग है। आपने बोला कि मार दिए जाते थे, ये आंकड़े कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये आप जा कर के किताबों के अंदर पढ़िए। आज का दौर है वो दौर बहुत खतरनाक है। इस दौर के अंदर ये कहें कि बिल्कुल धरातल पर जमीन से जुड़े हुए लोगों की मांग थी। कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जब बेटियां पैदा होती थी उसे मार दिया जाता था? आजकल तमाम ऐसी किताबें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी जो पूरे का पूरा उनकी जीवनी पड़ी हुई है। लोगों ने एक मिथ्या नहीं है, हम प्रैक्टिकल देख चुके हैं। हमारी जब उम्र थी उछलने कूदने की, तब हम सुनते थे कि वहाँ पे अनर किलिंग हो गया, उधर किलिंग तो आज भी हो रही है। नहीं, आज वो दौर नहीं है जो आज से रेशियो कम है, संख्या कम हो गई। 30 साल पहले जो होता था वो आज नहीं है, 40 साल पहले जो था वो आज नहीं है। आज बहुत कम मात्रा है, लेकिन समाज के अंदर उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन उस दौर के अंदर क्या होता था, बिल्कुल महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, और पढ़ने की बात आए तो बिल्कुल नथिंग था। ज्योतिबा फूले ने हिम्मत करी, ब्राह्मणवाद से लड़े और सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, 18 स्कूल खोले, 3 महिलाओं के लिए हॉस्पिटल भी खोले, और तमाम उन्होंने बड़ी बड़ी जो बीमारियां था उसका सामना भी किया। लेकिन हम लंबे समय से इस बात को सुनते आ रहे थे, देखते आ रहे थे। लेकिन अब कई सालों से हम लगातार, पिछले 8 से 10 सालों से, जैसे जैसे समाज के अंदर शिक्षा की जागृति बढ़ रही है, लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, सुन रहे हैं, सोशल मीडिया का डिजिटल ज़माना है, तो बड़ी उमंग हुई पढ़े लिखे लोगों के अंदर कि भाई
सबको भारत रत्न दिया जा रहा है। अच्छा, किनको किनको मिल गया भाई? अरे अभी तो जो है ना अटल बिहारी को, और जो है ना अपना क्या बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को अगर मिल गया है, पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, तो क्या दिक्कत आपको हो रही है? अच्छा वो पूरा प्रधानमंत्री है, उनको मिल गया तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। जो इस देश के अंदर सबसे पहले भारत देश की पढ़ी लिखी टीचर महिला को अगर ना मिले तो हम चुप बैठे रहें। नहीं, ये मांगे आपकी जायज़ है, आप मांगिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको मिल गया, जो योग्य है उनको मिल गया, तो आपको दिक्कत है क्या? इस बात को वो योग्य थे या नहीं थे देश जानता, देश की जनता जानती है। बात सारी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती हैं। जब आपने उनको दिया, कर्पूरी को दिया और एरेगरों को भी दिया, जो एरेगर कौन है बताइए नाम? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं भाई, आपके नजदीक के जो लोग हैं वो। कर्पूरी ठाकुर जी की बात करें, ओबीसी के लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने? नहीं किया, हमने सम्मानित कर रहे हैं हम, अच्छी बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं जब कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है तो माता सावित्रीबाई फुले को तो पहले इन्होंने सोचना चाहिए था, ज्योतिबा फुले को पहले सोचना चाहिए था। भाई कर्पूरी ठाकुर जी पहले आए या माता सावित्रीबाई पहले आई? ज्योतिबा फुले पहले आए या कर्पूरी जी पहले आए? अंबेडकर जी भी आए हैं, बहुत सारे तमाम जो ऐसे लोग हैं। अगर सही मायने में देखिए, पिछड़ों का हर जगह तिरस्कार होता है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कहाँ हो गया भाई? भाई जब देश पिछड़ों का भारत देश की पहली पढ़ी लिखी टीचर महिला के लिए समाज के लोगों को रोड पे आना पड़ता है, तो क्या माने आप? किस बात के लिए नहीं आना पड़ा है लोगों को? देखिए बहुत से हमने देखा है। क्या कर्पूरी ठाकुर जी के लिए लोग सड़क पर नहीं आए क्या? कर्पूरी ठाकुर के लिए कोई रोड पे नहीं आया। अरे भैया, कम से कम 12 सालों से उनके पीछे मतलब आवाज उठती आ रही थी। देखिए आवाज तो हम भी कर रहे हैं ना, 10 साल तो हमने आपको पहले कहा है। हम भी लगातार लग रहे हैं, लेकिन सवाल है कर्पूरी का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी मांग है और जायज मांग है। बहुत बढ़िया जी। रामपाल जी, एक चीज़ बताइए मुझे, ठीक है मांगे हैं, लेकिन हमने देखा कि मंच के ऊपर जो बैनर वहाँ पर लगी थी, उस बैनर पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं उनका चेहरा था। तो क्या उस चीज़ को पॉलिटिकली कर दिया गया था, या फिर मतलब क्या मांगे हैं, किसने ऑर्गेनाइज किया था उस चीज़ों को? देखिए ये तो स्वाभाविक बात है, आज का दौर है वो दौर बहुत खतरनाक है। इस दौर के अंदर ये कहें कि बिल्कुल धरातल पर जमीन से जुड़े हुए लोगों की मांग थी, ये गलत होगा। क्योंकि हम देख रहे थे मंच पे, और मंच की जो यथास्थिति थी वो पूरी की पूरी ये दर्शा रही थी, ये कह रही थी कि ये एक पूरे का पूरा प्रयोजित है। क्योंकि पूरे का पूरे वहाँ चाहे जीतन राम मांझी का लगा लो या और किसी का। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी का ऊपर एक बड़ा फोटो लगा के, और उसके बावजूद जीतन राम मांझी मतलब उनको आना चाहिए था, वो नहीं आए। उन्होंने भी वीडियो कॉल से बात, मतलब ओबीसी के लोग जो मंच पे जाति 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 कर रहे थे, और जाति के भी मैं कहूँ 200 का आंकड़ा ही था। अगर हम उसको सही तरीके से और ये सोचते कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं, तो मंच पे शायद ओबीसी की बात होती, दलितों की बात होती, माइनॉरिटी की बात होती, तो शायद हमारी बात दूर तक जाती। लेकिन वो दूर तक क्या, जंतर मंतर के जो बैरिकेड हैं शायद वो उससे बाहर भी नहीं निकल पाई। और आगे हमारा ये सुझाव भी रहेगा, जो ऑर्गेनाइजर थे हमने भी इसके लिए काम किया, हमारे साथियों ने भी काम किया, और आप भी मेहनत कर रहे हो कि ये जो आरएसएस की विंग वाले जो लोग हैं, ये लगातार जो इस तरीके के प्रलोभन दे करके हम लोगों को जो अपने कब्जे में, अपने शिकंजे में लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये बंद कर दें। हम ईमानदारी से ज़मीन से जुड़े हुए लोग इस बात की मांग करते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न मिलना चाहिए, ज्योतिबा फुले को मिलना चाहिए, और उनकी काबिलियत पर मिलना चाहिए। इस पूरे देश के अंदर अगर सबसे पहले पढ़ने वाली लिखने वाली उस दौर के अंदर कितना अपमान उन्होंने सहा वो हो, और चाहे ज्योतिबा फुले के साथ कितना घिनौना, कितना मतलब उन्होंने भी अपमान सहा हो। ओरिजिनल में अगर इस देश के सबसे बड़े अगर महात्मा राष्ट्रपिता कहा जाए तो वो है। और साथ में मैं कहूँगा माता फातिमा शेख को क्यों नहीं हम भूलें, क्योंकि सबसे बड़ा योगदान अगर सही मायने में देखा जाए तो फातिमा शेख का भी है। क्योंकि वो अगर शरण नहीं देती, उसका भाई अगर शरण नहीं देता, तो शायद आज हम इस मकान पे और ये बात होती नहीं है। हाँ, यही तो है ना,
ये मक्कार लोग जो हैं, ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, अगर मैं आज भी कहूँ, अगर इस बात को भी अगर हम उस श्रेणी में लेकर के आते तो ये आरएसएस और बीजेपी के अंधभगत थे, ये भाग जाते। लेकिन हमारी कहाँ आवाज़ उठाई? नहीं, देखिए हम उठा रहे हैं ना, आपके सामने क्या कर रहे हैं। इस देश के अंदर हम समय समय पे तो नहीं उठाते हैं आप लोग? नहीं, पॉलिटिकल हम है ही नहीं, हम सोशल हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से, सोशलिस्ट लोग आप लोग हैं या फिर राजनीतिक दल से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना हमारा बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना किसी छोटे क्षेत्रीय दलों से। हम तो सीधे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और जिन्होंने समाज के लिए अच्छा किया है उनके हम फातिमा शेख के लिए भी कह रहे हैं और आपके लिए भी कह रहे हैं। भाई मिलना चाहिए, हकदार है वो। बाकी ये सारे लोग आए गए कल के लोग हैं, वो तो उन्होंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। अरे मेहनत करने वाले थे, सही तरीके में देश के अंदर है जो एक अच्छी फसल और अच्छी नस्ल देने वाले लोग थे, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारी जो ना मांग है सरकार से, और कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।